हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल लिपिड किया था। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स लिपिड करेंगे। कॉम्प्लेक्स लिपिड में हम लोग कहेंगे कि फैटी एसिड अल्कोहल तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ कोई एडिशनल ग्रुप होगा। तो लिपिड हैविंग some additional group along with fatty acid and alcohol। फैटी एसिड अल्कोहल तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, एडिशनल ग्रुप, यानी एडिशनल ग्रुप फैटी एसिड अल्कोहल तीनों मिलकर बनाएगा कॉम्प्लेक्स लिपिड। उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल जो है दैट इज फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड हमारे जो 11th-12th का सिलेबस है उसमें इस फॉस्फोलिपिड का कई जगह यूज है, खास करके सेल मेम्ब्रेन। तो फॉस्फोलिपिड नाम से क्लियर है कि लिपिड विथ फॉस्फेट। लिपिड क्या है, यानी फैटी एसिड प्लस अल्कोहल प्लस फॉस्फेट। तो एक फॉस्फोलिपिड का यदि हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो एक डाइग्लिसराइड पहले बनाइए। लास्ट लेक्चर में मैं आपको डाइग्लिसराइड बता चुका हूं कि ये डाइग्लिसराइड क्या है और कैसा होगा। ये डाइग्लिसराइड और उस पे ये फॉस्फेट ग्रुप एक अटैच करते हैं। ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच करते हैं। अब जरा देखिए कि यहां ये हाइड्रोक्सी किसका, डाइग्लिसराइड का, और ये फॉस्फेट का हाइड्रोक्सी, इस दोनों के बीच कंडेंसेशन, लॉस ऑफ वाटर। और अब ये स्ट्रक्चर जो बन पड़ेगा P डबल बॉन्ड OH O-। ये बन गया स्ट्रक्चर किसका, फॉस्फोलिपिड। यदि आप ध्यान से देखिए तो इस फॉस्फोलिपिड में ये फॉस्फेट ग्रुप, ये ग्लिसरॉल और ये दो फैटी एसिड। अब पूरे फॉस्फोलिपिड को हम लोग दो हिस्से में बांटते हैं, एक ये हिस्सा जिसे ग्लिसरॉल और फॉस्फेट है, और एक ये सॉरी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है, और ये एक हिस्सा जिसपे निगेटिव चार्ज है, फॉस्फेट। तो इसको हम लोग कहते हैं पोलर हेड। अभी मैं इसका रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर बनाता हूं। एक फॉस्फोलिपिड को हम लोग यदि रिप्रेजेंट करें तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेकेंड, इसमें इसको ऐसा, ये दो फैटी एसिड फ्री रहेगा और ये ग्लिसरॉल और फॉस्फेट एक साथ अटैच। ये ग्लिसरॉल और फॉस्फेट को एक साथ अटैच करेंगे और ये दो फैटी एसिड फ्री होगा। तो इस पोलर हेड पे ये ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट है और ये दो क्या हो गया, फैटी एसिड 10। तो इसको कह रहे हैं हम लोग हेड पे क्या, फॉस्फेट। फॉस्फेट पे क्या है, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज के कारण पोलैरिटी हो गया, तो कहा पोलर हेड, और इस दोनों को कहा नॉन पोलर टेल। इसको कहा पोलर हेड और इसको कहा नॉन पोलर टेल। अब कहेंगे पोलैरिटी के कारण वाटर लविंग होगा। वाटर लविंग होगा तो इसको कहेंगे
हाइड्रोफिलिक हेड और नॉन पोलर टेल होगा, तो नॉन पोलैरिटी है तो वाटर हेटिंग ग्रुप होगा ये। तो फिलिया मतलब लव, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिया लव, हाइड्रो वाटर, तो वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक कौन, हेड, पोलर ग्रुप जिससे ग्लिसरॉल और फॉस्फेट। और ये फैटी एसिड्स नॉन पोलर है तो वाटर हेटिंग ग्रुप, फोबिया फियर है ना, तो हाइड्रोफोबिक टेल। तो ये एक फॉस्फोलिपिड का रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर हो गया जिसमें हेड है और दो टेल है। हेड में क्या हो गया, ये ग्लिसरॉल और फॉस्फेट, और टेल में क्या हो गया, ये दो फैटी एसिड। ठीक है, अब कहेंगे कि ये फॉस्फोलिपिड जो है तो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल, इसको क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। क्यों कहते हैं, एम्फी का मतलब क्या है, डुअल, एम्फी का मतलब डुअल। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों ग्रुप है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों ग्रुप है, उसको क्या कहते हैं, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल। अब बहुत सारे एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल को यदि एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाए तो 3 अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा, संभव है। कह रहे हैं कि ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स को यदि एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाए तो 3 अलग अलग ढंग के स्ट्रक्चर संभव है ना, एग्रीगेट आपस में जुड़ के, तो कहेंगे एग्रीगेशन ऑफ एम्फीपैथिक molecules when they are embedded in aqueous solution। जब जलीय घोल में इस एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल जैसे कि फॉस्फोलिपिड उसको डाला जाएगा तो 3 अलग अलग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। क्या क्या भाई, मिसेल, दूसरा लिपिड बाइलेयर और तीसरा लाइपोसोम। कह रहा हूं मैं कि यदि फॉस्फोलिपिड्स या इस ढंग के दूसरे एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स को जलीय घोल में डाला जाए तो 3 अलग अलग ढंग के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। पहला बताया मिसेल, दूसरा लिपिड बाइलेयर, तीसरा लाइपोसोम। अब मिसेल क्या है, कब बनेगा, अच्छा तीनों तो फॉस्फोलिपिड के एग्रीगेशन से बन रहा है लेकिन तीनों के अलग अलग कंडीशंस है। मिसेल कब बनेगा, जब पोलर हेड का सरफेस एरिया नॉन पोलर टेल से ज्यादा। तो जब पोलर हेड का सरफेस एरिया नॉन पोलर टेल से ज्यादा होगा तो सारे हाइड्रोफोबिक टेल्स एक साइड आ जाएंगे और ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसी को कहेंगे मिसेल। तो कहेंगे दुश्मन का दुश्मन दोस्त, जितने टेल्स हैं सारे वाटर हेटिंग है, पानी में जैसे ही डाला ये सब पानी का दुश्मन है, सब इकट्ठा हो गया, सब दोस्ती कर लिया, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, मिसेल बना लेगा, है ना। तो सोपेनिफिकेशन में यही यूज करते हैं। कपड़ा गंदा कपड़ा है उसको साबुन जब घसेंगे तो उसके चारों साइड ये मिसेल बनाएगा और इसमें डर्ट फंस जाएगा, गंदगी इसमें फंस जाएगा, जब वॉश करेंगे तो ये डर्ट लेके चला जाएगा। तो ये कह रहे हैं हम लोग मिसेल। दूसरा लिपिड बाइलेयर।
जब पोलर हेड का सरफेस एरिया, जब पोलर हेड का सरफेस एरिया नॉन पोलर टेल के बराबर या उससे छोटा हो। पहला कंडीशन दिया था मिसल बनने का, व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पोलर हेड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ नॉन पोलर टेल। अब कह रहे हैं पोलर हेड का सरफेस एरिया या तो नॉन पोलर टेल के बराबर या उससे छोटा, तो क्या होगा? लिपिड बाइलेयर में ठीक। अब देखिए कि ये हेड जो है ये तो वाटर लविंग है, तो इधर वाटर रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी वाटर लविंग ग्रुप है, हेड इधर वाटर रह सकता है, और ये दोनों आमने सामने हाइड्रोफोबिक टेल्स फेसेज ईच अदर। ठीक, तो ये क्या हो गया? लिपिड बाइलेयर, एक फॉस्फोलिपिड का लेयर और दूसरा फॉस्फोलिपिड का लेयर, तो दो लेयर तो बाइलेयर हो गया। लेकिन इसका एजेज, इसका जो किनारा है ये क्या हो गया? लिपिड बाइलेयर। लेकिन इसका जो किनारा है, एजेज है, वो जरा देखो कि यदि यहां वाटर मॉलिक्यूल आए तो ये तो हाइड्रोफोबिक एरिया है, यहां हाइड्रोफोबिक एरिया है, तो क्या होगा? स्ट्रक्चर बिकम अनस्टेबल। स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। और स्टेबिलिटी के लिए ये खुद को फोल्ड करेगा, और जब फोल्ड करेगा तो इस ढंग का स्ट्रक्चर बना लेगा। जब फोल्ड करेगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा। This structure is known as लाइपोसोम। लाइपोसोम। अब इधर देखिए पूरा कवर हो गया, कोई एजेस, कोई किनारा ही नहीं रह गया, तो वाटर से इसकी मुलाकात एजेस पे नहीं होगी। इधर वाटर इजीली रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि हाइड्रोफिलिक हेड इधर है, बाहर भी रह सकता है। तो एक सेल जो है ये क्या हो गया? लाइपोसोम। एक सेल जो है वो ऐसा ही एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है जिसके चारों साइड लिपिड बाइलेयर है। तो जब हम लोग सेल में डिटेल करते हैं सेल मेम्ब्रेन, तो वहां मैं आपको दिखाऊंगा एक सेल कवर्ड 3D में सोचिए, तो एक सेल कवर्ड स्ट्रक्चर हो गया जिसमें लिपिड बाइलेयर का पूरा कवरिंग है। तो भीतर भी साइटोप्लाज्म में फ्लूइड रह सकता है, बाहर भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में फ्लूइड रह सकता है, क्योंकि दोनों किनारे पे क्या है? हाइड्रोफिलिक हिस्सा है ना। तो ये फिर हम लोग सेल में जब मेम्ब्रेन डिटेल करेंगे तो ये चीजें हमको समझ आएंगी। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? क्लियर है? तो यहां से हमारा ये लिपिड एक छोटा सा हिस्सा था, ये कंप्लीट हुआ। बाकी डाइजेशन के मैकेनिज्म में लिपिड को फिर से हम लोग जिक्र करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा न्यूक्लिक एसिड। बायोमॉलिक्यूल का अगला लेक्चर जो होगा वो होगा न्यूक्लिक एसिड। थैंक यू।